नमस्कार। तो अब हम पढ़ते हैं पहला छंद। मात्रिक छंद में हमारा पहला छंद है और मात्रिक छंद में पहला छंद कौन सा है? चौपाई। चौपाई छंद। अब चौपाई छंद का लक्षण क्या है? चौपाई छंद का लक्षण एक बार देख लें कि यह एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक का अर्थ होता है कि चारों चरणों में समान मात्राएं, अगर समान मात्राएं तो सममात्रिक है। और इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में, प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। एक आध छंद है जिसमें 6 चरण हैं, बाकी सब में 4 होते हैं। तो 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में इसमें 16-16 मात्राएं। क्योंकि प्रत्येक चारों चरणों में 16-16 है, इसलिए ये सम कहा गया है। तो ये सममात्रिक छंद है। 4 चरण होते हैं, चारों चरणों में 16-16 मात्राएं पाई जाती हैं। जैसे हमने कहा कि एक उदाहरण में लिख रहे हैं, यहाँ देखें एक बार कि यहाँ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल बिरद संभारी अरबनाथ मम संकट भाई। तो एक तो ये देख लें कि यहाँ दीर्घ गुरु गुरु आते हैं, दीर्घ दीर्घ दो दो, और इसमें तुकांत भी हैं। तो यहाँ हारी हारी भारी भारी आ रहे हैं, तुकांत शब्द आते हैं अंत में। और इसके अलावा अगर मात्राओं की गणना करें तो मात्रा हमने बताई थी, हस्सु अक्षर पे अगर अंकी बिंदी है तो यहाँ 2 काउंट होंगी, माँ और अंकी बिंदी तो 2 1 1 1 1 1, और यहाँ 1 2 1 1 2 और 2। अब गिन के देखें कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कोई भी चौपाई आप कहीं से भी उठाकर देख लें, अगर वो सही लिखी है, मात्राएं छोटी बड़ी अगर गलती नहीं की गई है, तो उसमें प्रत्येक चरण में 16-16 ही निकलेंगे। कहीं से भी कोई भी चौपाई ले लीजिए। इसी तरह से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसी तरह से यहाँ देखें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये है इसकी, ये क्रम रहता है कि यहाँ 4 चरण हैं, चारों चरणों में समान मात्रा, इसलिए सममात्रिक है। और चारों चरणों में 16-16 मात्रा। सममात्रिक छंद, 4 चरण 16-16 मात्रा, ये लक्षण याद रखना है आपको। कभी कभी मात्राएं अकेली पूछ ली जाती है, कितनी कितनी मात्राएं, तो 16-16। उदाहरण आ जाता है तो उदाहरण इस तरह से गिनना है, गिनना हमने बता ही दिया है आपको परिचय में, छंदों के परिचय में। तो उसी क्रम में आपको गिनना है कि यहाँ ह्रस्व स्वर की 1 और दीर्घ की 2, ये रखना है आपको। ठीक, अब हम दूसरा छंद देखते हैं, यह है चौपाई छंद। अगला दूसरा देखते हैं दोहा छंद। तो इसी का हमारा दूसरा छंद है। तो दूसरा है दोहा छंद। इसका लक्षण क्या है दोहे छंद का? दोहा छंद का यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सम और सम, ध्यान रखना है आपको कि जहाँ चारों चरण समान है वो सम, और जहाँ दो अलग है वो अर्ध सम। अब ये अर्ध सम है क्योंकि इसमें 2 समान और 2 समान आ रही हैं। यहाँ देखें यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सम, आधा समान आधा समान, अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण हैं सभी में, 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, पहले और तीसरे चरण में रखनी है, 13-13 मात्राएं होंगी। और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ तो हम देख लेते हैं इसी का दूसरा छंद जो कि दोहा छंद है। दोहा छंद अर्ध सम है, क्योंकि अभी हमने कहा चौपाई है सममात्रिक, क्योंकि चारों चरण समान हैं। इसमें 2-2 चरण अलग अलग हैं, 2 की मात्रा समान है, 2 की मात्रा समान है, इसलिए इसे कहा है अर्ध सम। अर्ध सम
यह एक अर्ध समात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ चारों चरणों में देखें एक बार उदाहरण देख लें कि मेरी भव बाधा हरो। यहाँ पर एक चरण हो गया, यति आ गया, यहाँ एक चरण मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय। 2 चरण राधा नागर सोय, जातन की झाई परे, जातन की झाई परे, श्याम हरित बुद्धि होय। तो ये हो गए चारों चरण, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब पहले और तीसरे में होंगी 13-13, पहले और तीसरे में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11। तो देखें किस तरह से हैं कि यहाँ वहां पर एक ही मात्रा है, जैसे कि आपको बताया छोटी है बड़ी है, 2-2 मात्रा लगेंगी। तो 2 और 2 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक, अब इसमें आएंगी 11, तो 2 और 2 4 6 7 8 9 10 11। अब इसमें आएंगी 13, तो 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ देख लें सा पे लगेगी नहीं, यहाँ पर 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरह से मात्रा लिखनी है। यहाँ ह्रस्व स्वर का दीर्घ स्वर का विशेष ध्यान रखना है आपको कि इन्हीं के उससे हम पहचानते हैं कि यहाँ पहली लाइन जो है कॉमा लगेगा, यति लगा होगा, वहां तक अगर 13 निकल रही है और फिर दूसरी में निकल रही यति के बाद विराम चिन्ह तक अगर 11 आ रही तो 13-11 हो गए। ये अगर ऐसे निकल रहे हैं तो दोहा छंद है, और अगर एक विराम चिन्ह तक 16-16 निकल रहे हैं तो चौपाई छंद हो गया। तो बस आपको ध्यान यहाँ रखना है कि चौपाई सम है, 16-16 निकलती है, और अर्ध सम यहाँ 13-11 13-11 ये हो गया दोहे का। तो दोहे में निकलती हैं आधी आधी, आधी समान इस तरह से होती हैं, क्योंकि यहाँ 2 13 की हो गई, 2 11 की हो गई, इसलिए इसे कहा गया है अर्ध समात्रिक छंद। ये भी ध्यान रखना है कि ये भी 4 छंद आ गए, उसमें एक पूछ लिया इनमें से कौन सा सम है या कौन सा अर्ध सम है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे 2 हो गए, चौपाई और दोहा। आगे हम देखते हैं सोठा और रोला।